नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना के साथ ही इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों के बीच पहली बार थोड़ी बहुत राहत की खबर आई है। दरअसल देश में कोरोना के दैनिक मामले थोड़े कम हुए हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के आंकड़ों से लग रहा है कि ये राज्य कोरोना महामारी से उबरने का संकेत दे रहे हैं। देश के करीब 20 राज्यों में इस समय लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। तो क्या लॉकडाउन एक बार फिर से कारगर साबित हो रहा है? आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है। कोरोना के 3,66,161 नए केस, 3,754 लोगों की मौत, 3,53,818 कोरोना मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। ये आंकड़े राहत पहुंचाने वाले हैं। जब दूसरी लहर की पीक की ओर अटकलों का दौर चल रहा था, कोरोना के रोजाना के मामलों में करीब 37,500 की गिरावट ने उम्मीद की रोशनी दिखा दी थी। खास बात यह है कि कोरोना के दैनिक मरीज और ठीक होने वालों का फासला बिल्कुल कम हो गया है। यानी जितने लोग बीमार पड़े, करीब उतने ही स्वस्थ हो गए। पिछले 4 दिनों से कोरोना के रोजाना मामले 4 लाख के ऊपर चल रहे थे। आज ये सिलसिला टूट गया। पिछले 4 दिन के कोरोना के रोजाना के मामलों पर नजर डालें तो 6 मई को 4,12,262 केस, 7 मई को 4,14,188 केस, 8 मई को 4,01,078 केस, 9 मई को 4,03,738 नए मामले। तो क्या अलग अलग राज्यों ने किश्तों में अपने यहां जो लॉकडाउन लगाए, उसका असर अब दिखने लगा है? क्या वक्त आ गया है कि पिछले साल कोरोना को रोकने के लिए जिस सख्ती से राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, उसका वक्त आ गया है? कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन के समय सीमा तय की है। अब इसका असर देखने को भी मिलने लगा है। हर रोज कोरोना से पीड़ित लोगों की जो संख्या लगातार बढ़ रही थी, अब उसमें कमी भी आने लगी है। याद कीजिए, पिछले साल जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था, तब देश में 600 से भी कम कोरोना के केस थे और सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आज लगातार 4 लाख के इर्द गिर्द रोजाना नए केस आ रहे हैं। तो क्यों नहीं इस आजमाए हुए फॉर्मूले को फिर से अपनाया जाए? We request the authorities that there should be a complete lockdown for 15 days. Not only to break the chain of this infection, but also for the augmentation of the various health requirements, especially oxygen supply and various drugs required. राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लॉकडाउन का धीरे धीरे ही सही लेकिन असर है। दिल्ली की मिसाल लीजिए। दिल्ली में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उस दिन 25,462 नए केस आए थे, जबकि कल सिर्फ 13,336 नए केस। हाँ, मौत की रफ्तार जरूर चिंता में डालने वाली है, लेकिन संक्रमण दर में गिरावट है। संक्रमण दर 29.64% से गिरकर 21.67 पहुंच गई। इसे और कम करने के लिए आज से लॉकडाउन की नई किस्त शुरू है। पॉजिटिविटी रेट का कम होना एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है। उसके लिए जो आकलन हुआ है सरकार के स्तर पर, वो यही बताता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से अमल में लाया गया है, वो एक बड़ी वजह है। और इसीलिए आज से जो प्रोविजन है, जो उसके और भी दिशा निर्देश है, उसको और सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल मेट्रो परिचालन आज से बंद कर दिया गया है और अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो नहीं चलेगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी देर से ही सही लॉकडाउन के नतीजे दिखने लगे हैं। महाराष्ट्र में कल 48,401 नए केस आए, जबकि 572 लोगों की कोविड से मौत हुई।
3 मई को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस 50,000 से ऊपर आ रहे थे। राहत की बात यह है कि कोरोना से रिकवरी रेट 86.4% पहुंच गया है। महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर यह है कि राज्य में 12 ऐसे जिले हैं जहां पर कोविड का आंकड़ा अब संभलता नजर आ रहा है। कल राज्य में सिर्फ 48,401 नए केसेस सामने आए। हालांकि दूसरी तरफ यह बात भी गौर करने वाली है कि अभी भी एक्टिव केसेस राज्य में 6 लाख से ऊपर हैं। 16 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है। ऐसे में 15 मई से पहले राज्य सरकार को अहम फैसला लेना है कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस राज्य में और बढ़ानी है या नहीं। दिल्ली और महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद कोरोना के केस कम हुए हैं। 29 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ था तब 29,824 डेली केस आए थे और कल ये 23,333 पर पहुंच गया। सवाल उठता है कि आंकड़ों में ये गिरावट स्थायी है या फिर अस्थायी। लेकिन दूसरी लहर की पीक और तीसरी लहर की अटकलों के बीच सरकार से सख्त कदम की मांग तेज होने लगी है। आज तक ब्यूरो। और वहीं कोरोना से बचाव के रूप में बड़े हथियार के तौर पर सामने आया है टीकाकरण। लेकिन टीके को लेकर देश भर में ऐसी मारामारी है कि टीका लगाना अपने आप में ही बड़ा टास्क हो गया है। नोएडा के जिला अस्पताल में टीका लगवाने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस बुलानी पड़ गई। दिल्ली से सटे नोएडा में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 30 के अस्पताल में मौजूद हूं। अगर आप देखें तो लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। दिक्कत इस बात की भी है कि प्रशासन के पास बहुत ज्यादा वैक्सीन है नहीं। 3,000 वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम है आज पूरे नोएडा में। लाइन काफी ज्यादा लंबी लगी है। सुबह के वक्त बात करें तो यहाँ पर भगदड़ भी हो गई थी, जिसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ठीक तरीके से चले इसके लिए जो नोएडा पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है भारी भरकम फोर्स के साथ और बाकायदा जो अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है। देखिए दोनों तरफ जो लाइनें हैं वो पूरी तरह से लगी हुई है। नोएडा के एडिशनल डीसीपी हमारे साथ मौजूद है रणविजय जी। रणविजय जी, ये क्या हो रहा है? आप तो बाकायदा माइक से भी अनाउंस कर रहे हैं कुछ व्यवस्था। देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा, आज जो वैक्सीनेशन 18+ का था उसका फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे होने के चलते काफी ऐसे लोग भी यहाँ पे आ गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन उनका अलॉटमेंट नहीं था, तो उसके चलते यहाँ भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। हम लोगों ने ग्रेजुअली सबको क्लियरिफाई कर दिया। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको हम लोगों ने वापस जाने के लिए कहा है और जो लोग रजिस्टर्ड हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं है उनको भी वापस किया गया है और उनको कहा गया है कि अपनी बारी का इंतजार करें। फिर भी लाइन तो काफी लंबी दिख रही है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे जो 18+ के लोग हैं संभवतः 400 अलॉटमेंट आज का है इस 2 सेंटर्स का, तो इसके चलते यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 घंटे में सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे और सब लोग चले जाएंगे। यही बात हम लोग लगातार पब्लिक को अपने पीएस सिस्टम के माध्यम से हम लोग अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो लोगों ने अपना पेशेंस के साथ अपनी लाइन लगा ली है और मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे में सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। हमारी व्यवस्था पूर्णतः अच्छे तरीके से चल रही है। नोएडा पुलिस यहाँ मौजूद है। 400 लोगों को जो वैक्सीन है वो आज लगाई जाएगी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। सुबह के वक्त अव्यवस्था हो गई थी, जिसके बाद नोएडा पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। लोगों को अनाउंसमेंट करके समझाया जा रहा है। दिल्ली सटे गाजियाबाद का भी हाल ठीक नहीं है। यहां टीका लगवाने के लिए सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। टीके की कमी की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को लौटना पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए क्या हाल था वहां। कहने को तो यूं तो पूरी दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन लगा है। वजह है कि कोरोना पर काबू पाना है और काबू पाने का दूसरा तरीका है वैक्सीन लगवाना। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति हम आपको दिखाते हैं और वहां सोशल डिस्टेंसिंग की हालत दिखाते हैं। और वो कौन सी लाइन है जहां पर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है? वो है वैक्सीन लगवाने की लाइन। यानी कोरोना से बचना भी चाहते हैं लेकिन कोरोना के जरूरी जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका पालन भी नहीं करना है। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीर है। आज ही 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन का मौका पहली बार खुला है। क्या लगता है, इस तरीके से तो कोरोना और बढ़ेगा? तो ये जो 60 साल वाले हैं उनका ही अभी नंबर नहीं आ रहा है। 3 दिन से लगातार आ जा रहे हैं।
7 तारीख को आए, 8 को आए, 9 को, कल संडे था, आज फिर खड़े हुए हैं लाइन में। 3 दिन हो गया, कोई यहाँ पूछता ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। यानी व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं। व्यवस्था से जुड़ी, यहाँ व्यवस्था बिल्कुल खराब व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ टोकन सिस्टम नहीं, अगर टोकन एक दे दें, आदमी को बैठा दें आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो व्यवस्था ऐसी है कि लोग जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो 3-3, 4-4 दिन से आकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। और इस बीच में 18 से 44 साल के जो आयु वर्ग है, उसके लिए भी कतार खोल दी गई है। मुश्किल आ रही है? कोई मुश्किल नहीं है, लगना तो पड़ेगा। लगना पड़ेगा, लेकिन डर तो है ना कोरोना का कि ऐसे अगर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। बिल्कुल सही बात है, डर है, लेकिन डर दिखाई कम पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? लोगों को से ही पूछते हैं कि जब व्यवस्था, क्या लगता है कि व्यवस्था की कमी है? हाँ जी, बहुत कमी है। तो हम आपको तस्वीरें लाइन की आखिर तक तो यहाँ से दिखाएंगे कि लंबी लाइन है, लेकिन मुश्किल यही है कि हर कोई चाहता है यहाँ पर, जिसने भी लाइन में खड़े होकर के अपनी जगह बुक कराई है, पहले तो बुक कराने की दिक्कत। सर 4 बार बुक करा चुके हैं, जो भी स्लॉट आता है उसमें आते हैं तो वैक्सीन खत्म होती है। मेरी 1 महीना कंप्लीट होने जा रहा है, फर्स्ट डोज को लगाए हुए 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। 3 अप्रैल को मैंने लगवाई थी। जब मेरी दूसरी वैक्सीनेशन का टाइम हुआ तो वहाँ पे वैक्सीनेशन खत्म होगी। अब हम जहाँ भी स्लॉट देख रहे हैं, जिस जगह बुक करते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ स्लॉट से पहले ही वैक्सीनेशन खत्म हो जाती है। तो दिल्ली के आसपास के वैक्सीनेशन का हाल भी आपने देखा कि कैसी मारामारी मची हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली में टीकाकरण को लेकर मचे सियासी घमासान के बारे में। दिल्ली में टीकाकरण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। वैक्सीनेशन पर सियासी घमासान की एक बानगी देखिए। अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। कोरोना का टीका यानी कोरोना महामारी के खिलाफ अभेद्य सुरक्षा कवच। शहर शहर जनवरी महीने से टीकाकरण का काम जारी है, कहीं तेजी से तो कहीं सुस्ती से और कहीं अव्यवस्था के बीच। जैसे जैसे कोरोना टीकाकरण अभियान आगे बढ़ रहा है, वैक्सीन की किल्लत को लेकर सियासी घमासान तेज होने लगी है। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है, दिल्ली में 18 से 45 साल के 92 लाख लोग। आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दें कि मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली को सप्लाई करें। दिल्ली अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहा है। हमें लगता है कि हम 3 महीने में दिल्ली की पूरी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार दोनों वैक्सीन के स्टॉक दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएगी और जल्द से जल्द हम दिल्ली के लोगों को इस महामारी से बचा पाएंगे। और ज्यादा वैक्सीन की मांग के बीच केंद्र की वैक्सीन नीति पर सबसे बड़ा वार किया दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। सिसोदिया ने पूछा, जब देश में लोग कोरोना से मर रहे हैं तो फिर विदेशों में वैक्सीन बांटने की क्या जरूरत थी? हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। सिसोदिया के इस हमले पर दिल्ली बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीनेशन तो आपने ऑर्डर कर दी थी, मैं नहीं कह रहा। 26 अप्रैल को आप ही के अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैंने 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर कर दिया है। क्या हुआ उस वैक्सीनेशन का? उस वैक्सीनेशन की खेप आई या नहीं आई, दिल्ली की जनता जानना चाह रही है।
एक तरफ दिल्ली में कोरोना टीके पर घमासान मचा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार को सर्वोच्च अदालत में टीके पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के अलावा कोविड प्रबंधन पर रविवार शाम को 218 पेज का हलफनामा दिया है। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ाई गई। वैक्सीन की किल्लत पर अपने जवाब में केंद्र ने कहा कि अगले 6 महीने तक वैक्सीन की उपलब्धता की सटीक तस्वीर नहीं रखी जा सकती, यानी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी तस्वीरें भी जारी रह सकती हैं। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।